ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा पुनः हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाना है। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि परमात्मा शिव इस समय संसार में अवतरित हो चुके हैं। साथ ही साथ दूसरी बात बाबा जो हमारे अटेंशन पर खिंचवाते हैं वो है पढ़ाई। बाबा कहे, बच्चे, कोई भी हालत में तुम्हें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। लगातार कुछ दिनों से बाबा पढ़ाई के ऊपर बच्चों का बहुत बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहे, ज्ञान का सागर परमात्मा इतने अमूल्य ज्ञान रत्न देने आते हैं और तुम बच्चे मिस कर लेते हो, ये कैसे हो सकता है? तो बाबा पढ़ाई की वैल्यू भी बताते हुए बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, बच्चे कभी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह त्योहार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, वो ये पॉइंट्स सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। आज की मुरली से पहले गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये रात और दिन मनुष्य के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। परमधाम में कोई रात दिन होता नहीं। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। नई दुनिया नए सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर के बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। बाबा कहे, इस ज्ञान यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया ही परिवर्तन हो जाती है, पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग, फिर त्रेता 25% पुराना। बाबा कहे, फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूं। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। विकर्म विनाश होने में समय लगता है क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है
उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी है। याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं। अभी हम वनवाह में हैं। बाबा कहे अंदर में समझते हैं, अभी हम वनवाह में हैं। ससुरघर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है। इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, शिव बाबा की आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है, ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। बाबा शिव जयंती पर कितना जोर देते हैं। कहते हैं शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भपका करना चाहिए। शिव जयंती पर बाबा कहे अच्छा भपका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहां तो सब आ न सके, हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो न सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्मा अभिमानी है। वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहां बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी है। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे। बाबा कहे सतयुग के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे। अकिचार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृत्तांत नहीं है।
कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती, नीचे चली जाती है, तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। यह खाना बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। बाबा को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर चली गई है। रचता को जानने से रचना को भी जानते हो। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। क्या क्या पार्ट है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानते, क्योंकि ये गुप्त बात है। मां तो यह बैठी है, वह थी एडॉप्ट की हुई, इसीलिए चित्र उनके बने हैं। जगत अम्बा के चित्र बने हैं क्योंकि वह भी एडॉप्ट की हुई है। उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भाई मां का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी। सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। सिग्नेचर करती थी मम्मा ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को मां कहना शोभता नहीं। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। ये गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि ये फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते हैं, देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूं, आता कैसे हूं। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसे महात्मा तो कोई नहीं। बाबा कहे सारे श्लोक कंठस्थ किए हुए, एक श्लोक सुनाएंगे कहेंगे वाह वाह, इन जैसा महात्मा तो कोई नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी गीता के श्लोक कितने अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेते हैं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूर है। सभी पास होंगे ऐसे तो नहीं, कुछ नापास भी होना जरूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है। वहां तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। सत्युग को कहेंगे ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी आसुरी भूमि है। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, लेकिन बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्कर लगाने जाती है। अगर अच्छी माताएं आदि है तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए। तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहे ऐसे समझाना चाहिए।
रोज रोज बहुत ये पॉइंट्स निकलती है। यह है हीरे रत्न, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना, बाबा कहे ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना, नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं, बहनों से बाबा रजिस्टर मंगाते थे और बच्चों के रजिस्टर देखते थे, कितने रेगुलर आते हैं। न आने वाले को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है, उनको बताओ श्रीमत का महत्व, और श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा, ऐसे लिखा पढ़ी करो। बाबा सिखाते हैं कैसा लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं, फॉलो अप जरूर करना चाहिए। कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के बाद उसका फॉलो अप जरूर करना चाहिए। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी है तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। बाबा तो डायरेक्ट अथॉरिटी थे, कह देते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी वनवाह में है, वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी निर्माणता है, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जितना महान उतना निर्माण, क्यों? क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। आज का स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज मातेश्वरी जी ने गीत के ऊपर सुनाया है। गीत बजा था उस दिन, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। मम्मा कहे, अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नैनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएंगे, आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे।
अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है, परमात्मा को ही खेवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन पांच तत्व की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, पांच तत्व की बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खेवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे, वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। दूसरी पॉइंट मम्मा ने ली है, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी, बाबा मम्मा कहे, इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है, फूलों की छांव वाली कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुग है। तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। जीवन मुक्त का मतलब ये नहीं कि देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते हैं। जीवन मुक्ति माना जीवन लेते, जीवन छोड़ते, लेकिन आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो पांच विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें पांच भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।